10 रूपक चतुर्थ प्रकाश रस के बारे में बताया जा रहा था। रस का उदाहरण सहित वर्णन किया जा रहा था जो परीक्षा में आता है। उसमें सबसे छोटा याद करने में थोड़ा कष्टदायक रहेगा, क्योंकि लक्षण और उदाहरण श्लोक तो याद करना ही पड़ेगा, लेकिन छोटा लिखने में हाँ कंटिन्यूएशन में क्या आता है, हाँ अद्भुत रस, अद्भुत रस आता है। आगे जब देखते जाते हैं तो आता है अद्भुत रस। इसके बारे में आप लोग अन्य कक्षाओं में पढ़े होंगे और तात्पर्य क्या है उसको समझ गए होंगे। लेकिन 10 रूपककार धनंजय एवं धनिक ने इसके मतलब कि कैसा व्याख्या किया है, क्या बताया गया है, उसको देखिए। 10 रूपक के अनुसार ये है लक्षण। अद्भुत रस कैसा होता है उसको धनंजय कारिकाकार और व्यक्तिकार धनिक के द्वारा इस प्रकार से बताया गया है। इसको धनंजय ने लिखा है क्योंकि कारिका है। अतिलोके पदार्थे ईश्व विस्मितमा रसो अद्भुतः कर्मा अस्य साधुवाद श्रव्य पथु स्वेद गदगदा हर्षावेग धृति प्रायः भवन्ति व्याभिचारिणा। अतिलोके, अतिलोके लोके अर्थात लोक में, संसार में, दुनिया में। अति अर्थात सामान्य शब्द में क्या कहें, कोई अति कर देता है। अति कर देता है मतलब कि सुनने में या देखने में। अति कर देता है मतलब कि सुनने और देखने में जो रिकॉर्ड तोड़ देता है, सबसे अलग हो, जो लोगों को क्या कर देता है, विस्मित कर देता है। किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कुछ कर्म को ऐसा हम लोग देख लिए, या उसके द्वारा किए गए काम काज कर्म को हम ऐसा सुन लेते हैं जिसमें हमारे मनों में, दिमाग में क्या उत्पन्न हो जाता है, विस्मयता उत्पन्न हो जाता है। हाँ, अतिलोके पदार्थ है ईर्ष्या आत्मा, अर्थात कि विस्मय उत्पन्न हो जाता है कि ये व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है, यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है। देखने पर क्या कहेंगे, यहाँ इस प्रकार कैसे हो जाएगा। हाँ, ये तो अलौकिक है, मतलब कि अतिलोके, कुछ अद्भुत कार्य यहाँ पर कर दिया गया है। हाँ, या फिर सुनने में यह व्यक्ति इस प्रकार से कैसे कर सकता है, ऐसे अगर सुनते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, विस्मय। यस्या विस्मय आत्मा, हमारे आत्मा में विस्मय उत्पन्न हो जाता है। हमारे आत्मा में क्या उत्पन्न हो जाता है, विस्मय उत्पन्न हो जाता है। विस्मय क्या है, स्थायी भाव। इसका रसो अद्भुतः, अद्भुत रस का। और किसके स्थायी भाव है, अद्भुत रस का। देखिए, कर्मास्य, कर्मास्य, और इस प्रकार से कर्म को देख करके, कैसे कर्म को, जो देखने या सुनने में हमको विस्मित कर दे। कर्मास्य, इस प्रकार के कर्म को देख करके या सुन करके हम क्या करने लगते हैं, साधुवादा, साधुवाद करने लगते हैं। उत्तम, अति उत्तम, अति सुंदर, ऐसा करके हम साधुवाद करने लगते हैं। अद्भुत कार्य को देखते हैं, सुनते हैं, जिसमें हम विस्मित होते हैं, जिससे अद्भुत रस उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, साधुवाद करते हैं। सुंदर, अति सुंदर, या फिर वाह वाह। ठीक है। आश्रय पथु, आँख से आंसू आ जाने लगता है, आँख से आंसू आ जाने लगता है। कैसे, रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, आँख से क्या होने लगता है, आंसू आने लगता है। क्यों आने लगता है, विस्मित कार्य किया जा रहा है, किसी ने नहीं किया है। हाँ, वाह वाह करते हैं, आँख से आंसू आने लगता है। ठीक है। और स्वेद, कभी कभी पसीना भी निकलने लगता है। स्वेद अर्थात कभी कभी पसीना भी निकलने लगता है। स्वेद, पसीना भी निकलने लगता है। गदगदाह, गदगदाह अर्थात कि हंसी के मारे गदगद हो जाते हैं। कभी कभी गदगदा, हंसने लगते हैं, हंसी के मारे लोटपोट हो जाते हैं। एक बार और देख लीजिए इस लाइन को, कर्मा अस्य, किसी के इस प्रकार से कर्म को देख करके, कैसे कर्म को,
देख करके या सुन करके, विस्मित कर्म को देख करके या सुन करके साधुवाद, वाह वाह करते हैं, साधुवाद करते हैं। आश्रय में पतु, आँख से आंसू निकलने लगता है, आँख से आंसू निकलने लगता है। और क्या होता है आगे, हर्ष वेगा ध्रुति प्रायः, हर्ष खुशी, वेग, हाँ हर्ष आ जाता है, आवेग आ जाता है, धृति हो जाता है। भवंति व्याभिचारिणा, इस प्रकार से जहाँ पर व्याभिचारी भाव पाया जाता है, व्याभिचारी भाव बताया जा चुका है, जहाँ पर हर्ष, वेग, धृति, ठीक है, और प्रायः, हाँ आदि मतलब कि व्याभिचारी भाव पाया जाता है, वहाँ पर क्या रहता है, हाँ जो मतलब अद्भुत रस होता है। लोक सीमा का अतिक्रमण हो जाता है कभी कभी, लोक सीमा का अतिक्रमण, जिसको कभी देखे नहीं रहते, कभी सुने नहीं रहते, और अचानक देख लेते हैं, सुन लेते हैं, वहाँ पर मनोदिमाग हमारा विस्मित हो जाता है। उसी को पुस्तक की भाषा में यहाँ पर अतिक्रमण लिखा गया है। तो उनको देख करके क्या हो जाता है, विभावित हो जाते हैं, जनित अर्थात लोग विभावित हो जाते हैं, जनित हो जाते हैं और वाहवाही करने लगते हैं, साधुवाद देने लगते हैं। यह क्या हो गया मतलब कि, और आवेग आदि व्यभिचारी भाव आता है, अनुभाव आता है। यह सब नाटक इत्यादि देख्यास में तो रहता है, वहाँ पर अद्भुत रस रहता है। जैसे महावीर चरित, महावीर चरित का उदाहरण दिया गया है, महावीर चरित के उदाहरण दिया गया है, छोटा सा है। भगवान रामचंद्र जी ने अपने बाल्यकाल में जनकपुरी में जब शंकर भगवान का रखा हुआ जब धनुष को तोड़ा गया था, उसका जो डंकार है, ध्वनि है, अभी भी सुनाई दे रहा है। ऐसे परशुराम के द्वारा कहा जाता है, जिसको श्लोक के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। श्लोक में लिखा गया है, देखिए, दो दंडा अंचित चंद्र शेखर धनुदंडा भंगोद्भत शंकरा ध्वनि नि आर्य बाल चरित प्रस्तावना डिंडिमः द्रापर्य स्तक पालम संभुत विद्वत ब्रह्मांड भंडोदरः भ्राम्यत्य पीड़ित चंडिमा कथ मसो ना आद्यामि विश्राम्यति, ना आद्यपि विश्राम्यति, आज विश्राम की नहीं हो रहा है। जो रामचंद्र जी के द्वारा तोड़ा गया जो धनुष है, हाँ विश्राम्यति, उसका जो आवाज़ है वह विश्राम क्यों नहीं ले रहा है, बंद क्यों नहीं हो रहा है, अभी भी वह आवाज़ कर रहा है। कितना विस्मयकारी है। हाँ, धनुष के टूटने से जो विस्मयकारी ध्वनि निकलता है उसका वर्णन किया गया है। हाँ, बाल चरित का प्रस्तावना, हाँ बाल चरित प्रस्तावना डिडिम्बा, बाल चरित इसका भगवान रामचंद्र जी का बाल चरित का प्रस्तावना डिडिंडिम घोषय, डिडिंडिम नाम का क्या आता है, बाजा आता है, जिसको बजाया जाता है शुभ कार्यों में, पहले बजाया जाता था, मुर्दुंग मांदर के समान रहता है, ठीक है। क्या रहता है वह, कपाल संपुट मतलब ब्रह्मांड ब्रह्मोदरे, इसमें आ जाइए, ये दूर तक, हाँ दूर तक फैले हुए, अर्थात दूर तक फैले हुए कपाल संपुट, कपाल संपुटों के मिलने से बने हुए ब्रह्मांड रूपी जो पूरा संसार है, पात्र के मध्य में घूमने वाला जो प्रचंडता है, क्या क्या, हाँ क्या क्या, देखिए, राम के भुज दंडों से खींचे गए शिव के धनुष, चंद्रशेखर धनुदंडा भगवन दया, चंद्रशेखर धनुदंड, चंद्रशेखर जो चंद्रमा को धारण किया गया है, धनुदंडा जिसके धनुदंड को तोड़ा गया था, किससे तोड़ा गया था, रामचंद्र के भुज दंडों से, रामचंद्र के भुज दंडों से, हाँ दंडांचित, दो दंडांचित रामचंद्र के भुज दंडों से तोड़ा गया था। और टूटने से क्या हुआ था, ब्राह्म्य पीड़ित चटिम्बा कथमतु, अर्थात कि भंडाडोर ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में डंकार उत्पन्न हुआ था। हाँ, ग्राम्य पंडित चंडिमा, पूरा मतलब कि बहुत जोर से डंकार हुआ था जब उस धनुष को तोड़ा जा रहा था। तो
हाँ कथमसो, लेकिन यह कैसा नरकार है जो ना आद्यपि विश्राम्यति, अभी भी वह विश्राम नहीं हुआ है। धनुष को जब रामचंद्र जी तोड़ लेते हैं उसके कुछ समय के बाद में कौन पहुंचते हैं, परशुराम पहुंचते हैं। उसका ध्वनि सुनाई देते ही रहता है, तो उतने समय क्या है श्लोक है, उसी को व्याख्या के रूप में लिखना है। हाँ, लोक सीमा का अतिक्रमण, लोक सीमा का अतिक्रमण मतलब कुछ अद्भुत कार्य को कर देना। लोक सीमा का अतिक्रमण करने वाला पदार्थ मतलब कि अद्भुत रस का प्रेरणता या उसके उत्पादक। हाँ, यह उसका क्या हो गया, आलम्बन विभाव। हाँ, और उस पदार्थ का अद्भुत गुण उद्दीपन विभाव हो गया। और यहाँ पर जो श्लोक बताया गया, राम के द्वारा धनुष का तोड़ा जाना आलम्बन विभाव हो गया, और चारों दिशाओं में उसका जो डंकार है, आवाज़ है, जो ध्वनि प्रसारित हो रहा है, वह उद्दीपन विभाव हो गया। और उसका जो प्रशंसा यहाँ पर किया जा रहा है, हर्ष आवेग, वह व्यभिचारी भाव हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर यह आप लोगों का अद्भुत रस समाप्त छोटा सा है, इतना ही लिखना है, इतना ही पढ़ना है, बाकी कुछ इसमें बताने के लायक कुछ नहीं है। समझ में नहीं आएगा उसको आप लोग पूछ लेना। इतने में इसको समाप्त किया जा रहा है। आगे भयानक रस के बारे में बताया गया, आगे भयानक रस के बारे में बताया गया है। जैसे बोलने में भयानक लग रहा है, सुनने में भयानक लग रहा है, उसी प्रकार पढ़ने और याद करने भी भयानक लगेगा। और एक खुशी का बात यह है कि यह चतुर्प्रकाश का अंतिम है, जो भयानक रस को बताया जाएगा। हाँ, भयानक रस को बताया जाएगा, वह अंतिम है। कैसा अंतिम है, सेकेंड लास्ट। उसके बाद भी है करुण रस। करुण रस क्या है, अंतिम है। भयानक रस के बाद में करुण रस, मतलब दो ही वीडियो बच गया है चतुर्थ प्रकाश में बताने के लिए, करुण रस, भयानक रस, भयानक रस और करुण रस। जो समझ नहीं आएगा उसको पूछना है। इतने में इसको समाप्त किया जा रहा है।